माता दी। तो आज नवरात्रि का 7वां दिन है और आज का कलर है ब्लू। तो आज मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है और कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और याद नहीं है मुझे पहले पहनी है नहीं पहनी, लेकिन आज मैंने पहनी है और बहुत सिंपल सी साड़ी है, देखो अच्छी लग रही है ना। और ब्लू कलर की साड़ी पहनी है आज मैंने। तो सुबह का जो काम मेरा ख़त्म हो चुका है, सुबह का काम कर लिया, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी। और आज बहुत सारा काम था सुबह सुबह बहुत सारा काम किया, जो भी कुछ कल किया था मैंने, जैसे गेहूँ वगैरह साफ़ किए थे कल किए थे, और कुछ जो बाकी बचे थे ना वो आज सुबह सुबह किए मैंने। चाय ना मैंने ऊपर बैठ के ही पी छत पर, क्योंकि चाय ले गई थी, चाय के साथ साथ मैंने गेहूँ साफ़ कर दिए, क्योंकि फिर ना इस चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मेरे गेहूँ साफ़ हो गए, जो कि कल किए आधे आधे आज किए, कल शाम को किए थे। तो वो काम भी ख़त्म हो चुका है। बाकी अपना कपड़े वगैरह ये सब काम ख़त्म हो चुका है मेरा। बाकी किचन का काम अब करेंगे, जो भी करेंगे उसके लिए मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी है, जो कि आज दाल बनेगी। बहुत टाइम हो गया, कई दिन से मतलब सब्जी बन रही है, और सब्जियों में वही सूखी सब्जियाँ हैं आजकल, तो वही चीज़ें बन रही हैं। तो इस वजह से मैंने दाल बनाई है, अभी दाल बना दी है, उसको फ्राई करना है। और देखती हूँ बच्चे अगर कहेंगे तो चावल भी बनाने पड़ेंगे मुझे, तो वो अब बनाऊँगी, क्योंकि दाल वगैरह फ्राई करनी, पूजा वगैरह करने के बाद में ये काम रह जाता है मेरा करने के लिए, क्योंकि पूजा से पहले बहुत सारे काम जो होते हैं सुबह सुबह वो हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं अपना, और ब्लॉग जब कंटिन्यू हो जाता है ना तो फिर शाम तक फिर चलता रहता है शाम को क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैं आजकल ना व्रत की चीज़ें ही शेयर कर रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ वही सब शेयर कर रही हूँ। बाकी मतलब खाना पीना तो बहुत कम दिखा रही हूँ आजकल। और मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, कि बच्चे ऐसा हो ही नहीं सकता कि चावल ना खाएं, दाल बनी है और चावल ना बनवाएं। तो मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर बच्चे भी मुझसे बातें करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हम लोग थोड़ा हंसे भी यहाँ पर। तो वही सब बातें चल रही हैं इनकी, और मैं दाल भी फ्राई करती जा रही हूँ और चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। बाकी इसी तरीके से अपना काम भी कर लूँगी। और आजकल एक चीज़ बोलना चाह रही थी मैं, जैसे आजकल क्या हो गया है ना, लोगों को मतलब अपनी खुशी में खुशी नहीं मिलती। जैसे कि अपने आप में कितना मतलब आदमी पे सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आदमी खुश नहीं है। आप लोगों ने देखा है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और दूसरों की दुख में ज़रूर खुशी मिलेगी उसे। दूसरों का अगर किसी को दुख हो जाए ना तो उसमें आदमी इतना खुश होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ऐसा मतलब है आजकल कि आदमी खुश नहीं रहता कैसे भी, जबकि देखो इतना खुश रहना चाहिए, जबकि हमारा क्या है यहाँ पर सब कुछ, लेकिन फिर भी आदमी दूसरों के उसमें खुशी मिलती है। तो इधर मैं अपनी दाल भी फ्राई कर ले रही हूँ बातों बातों में। तो होता है ऐसा, आप लोगों के साथ ऐसा होता हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे मैंने दाल फ्राई कर दी है, और पूरी दाल नहीं डालूँगी मैं उसमें, मतलब जो ऊपर का थोड़ा सा पानी सा है उसको उबाल के और उसमें मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो मेरी दाल भी बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें ना मैं कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ, इसमें बहुत टेस्ट आता है कसूरी मेथी से, दाल में बहुत अच्छी लगती है। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी, बाकी अपना और भी काम कर लूँगी, जैसे आटा वगैरह लगाना है ना तो वो सब भी कर लूँगी। तो इधर देखिए मेरी बातों बातों में दाल भी बन के तैयार हो चुकी, और ये दाल फ्राई हो चुकी है, जो कि इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है। और धनिया पत्ती से कितनी टेस्टी चीज़ हो जाती है, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और इधर देखो मेरे चावल भी बन के तैयार हो चुके हैं, एकदम खिले खिले। और वही वाले चावल हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ कि टूटन वाले चावल। और ये अभी कुकर खोला है तो अभी जो भाप भी आ रही है निकल के इस पर, और बहुत अच्छे चावल बन जाते हैं। और एक ही सीटी लगानी पड़ती है बस, उसको प्रेशर जो है प्रेशर नहीं निकालती उसमें से मैं, एक ही सीटी। और जो कि तुरंत की तुरंत धो के, अगर भिगो के रख दो पहले तो और भी अच्छे रहते हैं, लेकिन भिगोने का टाइम नहीं होता ना, तो ऐसे ही जल्दी से देखो बन जाते हैं। बाकी ये तैयार हो ही चुका है, आटा भी लगा दिया है, उधर आटा लगा के रख दिया है, किचन भी साथ के साथ साफ़ कर दिया है सब कुछ, बर्तन वगैरह। जो कि एक कढ़ाई रखी है अभी निकाल के, इसको भी मैं अभी साफ़ कर दूँगी, और कुछ बर्तन इसमें से लगा भी दूँगी, सेट कर दूँगी साथ के साथ।
खाने का टाइम ख़त्म कर लिया मैंने, खाना पीना सब कुछ कर लिया है, मतलब सब हो चुका है, काम ख़त्म किचन का। और अभी मैंने एक एप्पल भी खा लिया है, चाय नहीं बनाई है आज, क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी भाभी के यहाँ, क्योंकि सुबह शाम को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता जाने का। और उनकी 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जिस दिन मैं यहाँ थी नहीं ना, उस दिन तो वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि अकेली नहीं, तीनों बीमार पड़ गए एक साथ। मतलब जो भतीजा है वो भी, भतीजी भी और भाभी भी, तीनों एक साथ बीमार पड़े। बोल रही थी कि पानी देने वाला नहीं है कोई भी, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। तो मैं जा ही नहीं पाई वहाँ पे देखने के लिए उनको, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। और अब मैंने सोचा है, मैंने कहा चलो, क्योंकि साड़ी तो मैंने पहन ही रखी है, मैंने कहा भाभी को भी देख आती हूँ जाके दोपहर में, और 2 घंटे बैठे आऊँगी, और बाकी अपना आके फिर शाम का वही काम वाम करना। तो फिर मैं चलती हूँ, तैयार वैयार तो कुछ होना नहीं है। आज तो मैंने सुबह के ही बाल कड़े हुए हैं मेरे ऐसे ही ऊपर, तो मुझे कुछ करना भी नहीं है। मैंने कहा चल लेती हूँ अब, शायद ऐसा हो रहा होगा 1:45 बज रहे होंगे, 2 बजे का टाइम, तो 3-4 बजे के करीब आ जाऊँगी वहाँ से, फिर अपना घर पे भी काम वाम करना। तो अभी गेहूँ वगैरह सूख रहा है, वो भी डलवाने पिसवाने के लिए उनको भर के अभी ऐसे ही सुखा रखे हैं छत पे, तो वो सब आके देखूंगी मैं। बाकी अब चलती हूँ मैं भाभी के घर। भाभी के घर में पहुंच चुकी हूँ, और भाभी के घर के सामने ना भाभी ने बहुत सारे पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छा व्यू है। तो मैंने कहा थोड़ी सी हरियाली ना आपको भी दिखाती हूँ। और इतने सारे फूल वूल लगे हुए हैं भाभी के घर पे, जैसे कि गेंदा के, गुलाब, ये सब फूल भी लगे हुए हैं। मैंने ज़्यादा कुछ इतना नहीं दिखाया, लेकिन हाँ यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जो कि ककरोंदे है, नींबू है, मतलब इतने पेड़ लगे हुए हैं कि अच्छा लगता है वहाँ पर अगर बैठ के थोड़ा बाहर बैठो तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। और बाहर पेड़ भी हैं, जैसे कि बेलपत्थर वगैरह, ये सब पेड़ हैं, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जाकर भाभी के घर पर, क्योंकि गेट के सामने बिल्कुल इतनी सारी वो हो चुकी हैं। और बाकी अब बैठने के बाद में चलूँगी मैं घर, और घर पर आकर फिर मैंने घर का काम वाम किया, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाई। वो सब काम करने के बाद में ये सबसे बड़ा काम था, जो कि घी गरम करना। तो घी तो मैंने मतलब मक्खन पहले ही निकाल दिया था, तो मैंने इसी वजह से रख गई थी। मैंने कहा बाद में आके करूँगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना कि खड़े होकर करना पड़ता है। तो शाम को फिर मैंने दूध भी रख दिया है गरम करने के लिए एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने आलू भी बॉयल कर लिए हैं। मैंने कहा इनका भी, क्योंकि आलू बनाने हैं अपने लिए, बाकी और थोड़े से आलू ना इसमें सब्जी बना दूंगी, सूखी सब्जी, जैसे दाल रखी हुई है सुबह की, और बाकी सूखी सब्जी बन जाएगी, और मेरे आलू भी बन जाएंगे इसमें से। तो वही मतलब काम कर दिया है मैंने। और घी जो है थोड़ा टाइम लेता है, बहुत देर लगती है इसको गर्म होने में, तो इस वजह से ये भी साइड में रख दिया है। मैंने कहा एक साइड में दूध वगैरह करने के बाद में, जब तक आलू वालू ठंडे होंगे उतनी देर में मेरे ये काम भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर ना कोई भी काम कल के लिए छोड़ दो ना, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा किचन में काम कर रही हूँ तो ये भी हो जाए। और इधर घी गरम हो चुका है, ये छान भी लिया है मैंने डब्बे में, गरम होने के बाद ना डब्बे में छान के रख दिया है। और इधर मेरे आलू भी बन चुके हैं, जो कि ये वाले आलू ना इस तरीके के जो रेड रेड से जो हो जाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे ही आलू बनाए मैंने। अभी भोग वगैरह नहीं लगाया, पहले खाना बनाने के बाद बनाया आज मैंने कहा पहले खाना बना देती हूँ, तो फिर अभी लगा लेती हूँ मैं प्लेट। और ये बन चुके हैं, तो भोग लगाऊंगी अभी पहले। और ये प्लेट मेरी तैयार हो चुकी है, जो कि आज फिर से मैंने वही सिंपल आलू बना लिए। महादेव, तो आज कल इस वीडियो का मैंने एंड नहीं किया था, सोचा आज एंड करती हूँ। और अभी जो सुबह की मॉर्निंग की जो चाय होती है वो पी है, अभी मैंने चाय पी चुकी हूँ। और अब उठने वाली हूँ, जो कि मेरे काम वाम शुरू होंगे, जो कि झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है मैंने सुबह सुबह, और बाकी के जो काम होंगे, अब नहाना वगैरह वो अब करूँगी। प्रांशु स्कूल जा चुका है, और व्रत है उसका भी, जैसे कि दो बच्चे क्या सभी रहे हैं, जैसे मम्मी बाबूजी भी व्रत हैं, पहला और लास्ट दोनों। आज अष्टमी है, तो आज लास्ट दिन है, कल नवमी पूजेगी। हमारे यहाँ बहुत सी जगह ना अष्टमी भी पूजती है, जैसे जिनके यहाँ अष्टमी पूजा होती है वो उनके यहाँ आज ही ख़त्म हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे। और हमारे यहाँ नवमी पूजती है। हमारे यहाँ अष्टमी का बहुत ज़्यादा माना जाता है व्रत, के अष्टमी का व्रत जो होता है
अब अष्टमी तो मैं वैसे भी रहती हूँ हमेशा, जो महीने की अष्टमी होती है ना उसको भी मैं रहती हूँ। तो वो हो चुका है, चाय पी ली है मैंने, काम वगैरह। तो कल रात को इतनी मतलब वो हो गई कि इतना सारा काम फैल गया और आज फिर जब काम, जो कल के काम थे ना कुछ, जैसे कल क्या हुआ था, मैं भाभी के घर चली गई थी ना, इतनी देर में मेरा जैसे कपड़े वगैरह तय बना के रखती हूँ वो सब रखे रह गए कमरे में। फिर मैं सुबह सुबह आज जल्दी उठी प्रांशु के साथ, प्रांशु पढ़ाई करता है, मैं वैसे लेट उठती हूँ, उससे बाद में उठती हूँ, तो आज उसी के साथ उठ गई थी। फिर मैंने स्कूल के कपड़ों पे प्रेस भी की आज सुबह सुबह, जो कि कपड़ों पे प्रेस भी नहीं कर पाई थी मैं, कल रखे हुए थे। और बच्चे कुछ काम कर रहे थे, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी क्या काम किया। कल संडे के दिन उन्होंने, बच्चों ने बहुत काम किया, तो कल उन्होंने कुछ काम करवाया, तो वो भी आगे शेयर करूंगी कभी। अगर उसने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी उसको कि क्या काम किया, बहुत बड़ा काम किया बच्चों ने कल। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।